हाँ तो नमस्कार जी, स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल टाइगर ऑनलाइन क्लासेज में। मैं मनीष कुमार सिंह आप लोगों को बेहतरीन सी क्लास में दिल खोल कर स्वागत करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्लास 10th का आज देखेंगे बाबू, क्या देखेंगे, मैथ चैप्टर हमारा क्या है 8, त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हो इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिगोनोमेट्री। अब देखेंगे बाबू सबसे पहले यहाँ पे त्रिगोनोमेट्री क्या होता है। देखिए यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री जो होता है यानी ट्री मतलब होता है तीन, गोनो मतलब होता है साइड्स, क्या होता है साइड्स, मेट्री का मतलब होता है मेजर यानी तीन, ये क्या हो जाएगा तीन, साइड मतलब बाबू क्या होता है भुजा, क्या होता है भुजा, मेजर मतलब क्या होता है बाबू मापना। अब यहाँ पर बाबू देखेंगे हम त्रिगोनोमेट्री यानी ट्री मतलब होता है तीन, गोनो मतलब साइड्स हो जाएगा, मेट्री मतलब होता है मेजर तीन, इसको क्या बोलेंगे तीन, साइड्स मतलब हो जाएगा भुजा, मेजर मतलब हो जाएगा माप। अब बाबू देखेंगे इसका अर्थ, क्या देखेंगे अर्थ, इसका अर्थ क्या निकलेगा हमारा, इसका अर्थ निकलेगा वो तीन भुजा मापन, क्या है तीन भुजा मापना है। तो इसका हम अर्थ क्या निकालेंगे बताइए, इसका अर्थ निकालेंगे तीन भुजाओं को मापना। इसका अर्थ क्या निकलेगा तीन भुजाओं का मापना। कोई दिक्कत है अर्थ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे बाबू ये हमारा जो त्रिकोणमेट्री है, क्या है त्रिकोणमेट्री में, इसमें हम क्या सीखेंगे, इसमें हमको क्या सीखना है, इसमें हमको क्या सीखना है, इसमें हमको बाबू सीखना है बाबू, इसमें हमको क्या सीखना, त्रिकोणमेट्री में देखिए बाबू हम क्या सीखेंगे, इसमें सीखना है भुजाओं का माप, इसमें हमको सीखना है भुजा और कोण का माप, भुजा और कोण का मापन, भुजा और कोण का मापन। कोई दिक्कत है? अब देखेंगे यहाँ पे बाबू क्या, यानी फादर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित के पिता कौन है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फादर ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित के पिता कौन है, गणित के पिता कौन है। तो आप लोगों को बताया गया गणित के पिता, सबसे पहले आज गणित पढ़े तो हम क्या देखेंगे गणित के पिता कौन है, गणित के पिता कौन है या जनक कौन है। तो लिखेंगे फादर ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित के पिता कौन है, तो हो जाएगा आर्कमिडीज। फादर ऑफ मैथमेटिक्स देखेंगे, फादर ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित के पिता कौन है, हो जाएगा क्या हो जाएगा आर्किमिडीज। कोई पूछेगा आप लोगों को फादर ऑफ मैथमेटिक्स क्या बताएंगे आर्किमिडीज, कोई पूछेगा फादर ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित के पिता कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा आर्किमिडीज। चलिए आगे देखेंगे। अब देखेंगे फादर ऑफ त्रिगोनोमेट्री, इसके जनक कौन है, तो देखेंगे फादर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के पिता कौन है, तो त्रिकोणमिति के पिता बाबू है हिप्पार्कस। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहेंगे बाबू त्रिकोणमिति में किन किन व्यक्तियों का योगदान है, त्रिगोनोमेट्री में किन किन व्यक्तियों का योगदान है। तो देखेंगे इस त्रिकोणमिति में किन किन व्यक्तियों को योगदान रहा है, क्या रहा है योगदान रहा है। तो सबसे पहले इसमें योगदान किनका है, तो आप लोगों का सबसे पहले का योगदान है थेल्स। दूसरे नंबर पर आते हैं उनका क्या नाम है, तो दूसरे नंबर पर आते हैं उनका नाम है बाबू पाइथागोरस। तीसरा नंबर पर आते हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है बाबू क्या, तो उनका नाम है बाबू आर्यभट्ट। क्या नाम है आर्यभट्ट। चलिए अब देखेंगे आगे, अब हम देखेंगे त्रिकोणमिति का परिभाषा। देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या कह रहा है, गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है, गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध के गणित की, अब देखेंगे हम त्रिकोणमिति का परिभाषा, क्या देखेंगे त्रिकोणमिति का परिभाषा, गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को अध्ययन करते उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। समझिए त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है, गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध के अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे।
अब देखेंगे क्या है अब देखेंगे त्रिकोणमिति का हिंदी रूपांतरण क्या होता है। तो देखेंगे TRI, ट्री मतलब क्या होता है 3 बार, क्या हो जाएगा 3 बार। उसके बाद हो जाएगा गो मतलब होता है जाना, क्या हो जाएगा जाना। NO नो मतलब हो जाएगा नहीं। मी मतलब होता है मुझको, और TRY ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, क्या हो जाएगा कोशिश करना। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, त्रिकोणमिति का हिंदी रूपांतर क्या होता है TRI, ट्री मतलब होता है 3 बार, गो मतलब होता है जाना, नो माने नहीं, मी माने मुझको, TRY ट्राई मतलब कोशिश करना। अब यहाँ देखेंगे हम त्रिकोणमिति का अर्थ क्या निकल रहा है। मुझको 3 बार कोशिश किए बिना नहीं जाना, यानी त्रिकोणमिति में सवाल कह रहा है क्या आपका कि हम मुझको 3 बार कोशिश किए बिना नहीं जाना, यानी जो भी त्रिकोणमिति में सवाल होता है कम से कम उसको कितने बार बनाना है 3 बार, ठीक है ना। चलिए तो त्रिकोणमिति का अर्थ समझ में आ गया क्या होता है, मुझको 3 बार कोशिश किए बिना नहीं जाना। तो क्या देखिए हमने त्रिकोणमिति का हिंदी रूपांतरण में क्या देखिए TRI, ट्री मतलब हो जाएगा 3 बार, गो मतलब हो जाएगा जाना, नो माने नहीं, मी माने मुझको, TRY ट्राई मतलब कोशिश करना। तो इसका अर्थ क्या निकल कर आया, त्रिकोणमिति सब, अब यहाँ पे सबको मिला दिए तो क्या हो गया हमारा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, मुझको 3 बार कोशिश किए बिना नहीं जाना। अब देखेंगे हमारा, अब देखेंगे त्रिगो का यूज ऊंचाई एवं दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। कोई पूछेगा त्रिगो का यूज कहाँ किया जाता है, तो ऊंचाई एवं दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। और सिलेबस में त्रिगो इतना इंपोर्टेंट क्यों है, तो आप लोगों को बताया है पहला नंबर एग्जाम में 20% से 25% कवर करता है। जो ये आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति, ये एग्जाम में 20 से 25% कवर करता है। ये अकेले ही चैप्टर क्या करता है, 20 से 25% क्या करता है, कवर करता है। तो सर का नंबर 11th 12th में भी इसे सीखना है, ठीक है। आप देखेंगे तीसरा का नंबर का कॉम्पिटिशन में भी इससे सवाल पूछा जाता है, यानी कोई भी आप कॉम्पिटिशन का एग्जाम में बैठेंगे तो त्रिकोणमिति से क्या होगा, आपको यहाँ से सवाल देखने के लिए मिलता है। अब देखेंगे बाबू क्या हमारा त्रिभुज, क्या है त्रिभुज को बाबू अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्राइएंगल। क्या बोलते हैं, त्रिभुज को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राइएंगल का डेफिनेशन क्या होता है, देखिए 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा याद रखिएगा, त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। अब यहाँ पर देखेंगे 3 असंरेख बिंदु, अब यहाँ पर क्या है हमारा पहलका रेखा, दूसरा रेखा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया। 3 असंरेख बिंदुओं से बनी बंद आकृति, ये चारों बगल से क्या है, बंद आकृति है। तो बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। अब इस त्रिभुज का हम क्या नाम देते हैं, ABC। तो अब हम यहाँ आप लोग से पूछेंगे त्रिभुज में, अब यहाँ पे हम आप लोग से क्या पूछेंगे, त्रिभुज में अब बाबू हम यहाँ पर क्या देखें, त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्राइएंगल। 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। यहाँ हमने क्या दिया, त्रिभुज बनाए जिसका नाम क्या दिया, ABC। अब यहाँ पर कहेंगे त्रिभुज में भुजा की संख्या कई गो होता है, कहेंगे बाबू त्रिभुज में भुजा की संख्या, त्रिभुज में भुजा की संख्या कई गो होगा, तो देखिए भुजा कई गो होगा, पहला भुजा, दूसरा भुजा, ये हो गया तीसरा भुजा। तो आप लोग से हम पूछेंगे त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, तो त्रिभुज में भुजा की संख्या कई गो होता है, 3 गो। अब कहेंगे त्रिभुज में क्या देख लिए, भुजा की संख्या देखे कितना हुआ, 3। अब देखेंगे त्रिभुज में कोण की संख्या कई होता है, त्रिभुज में कोण की संख्या, त्रिभुज में कोण देखेंगे, कोण का मतलब देखिए यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ये कोना जो दिख रहा है ए हो गया कोण, ये कोण बी हो गया, ये कोण सी हो, कई होगा 1 2 3। चलिए इसका नाम देख लेते हैं, ये कोण 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा
कोण 1, ये हो जाएगा कोण 2 और ये क्या हो जाएगा कोण 3। तो हम पूछेंगे कि त्रिभुज में कोण की संख्या कई गो होता है, तो आंसर क्या आएगा आप लोगों का 3। अब देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज में शीर्ष की संख्या कई गो होता है, शीर्ष की संख्या, त्रिभुज में शीर्ष की संख्या कई गो, शीर्ष का मतलब समझते हैं आप, यानी जो ये ऊपर दिखा जाए 1 2 3। तो त्रिभुज में कहेंगे त्रिभुज में शीर्ष की संख्या कई गो होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। अब हम कहेंगे बाबू इसमें कोण का संकेत क्या होता है। अब क्या देखेंगे कोण का संकेत, कोण का संकेत, कोण का संकेत क्या होता है, संकेत क्या होता है। कोण का संकेत क्या होता है, तो आप लोग लीजिए कोण कैसे बनता है, ये आपका क्या है कोण का संकेत है। याद रखिए कोण का संकेत क्या होता है बाबू, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे कोण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कोण। अब हम कहेंगे बाबू त्रिभुज का संकेत क्या होता है, अगला देखेंगे त्रिभुज का संकेत क्या होता है। अब क्या देखेंगे त्रिभुज का संकेत क्या होता है, त्रिभुज का संकेत क्या होता है। क्या देखिए त्रिभुज का संकेत क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा, वो त्रिभुज का संकेत देखिए आंसर में क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या है त्रिभुज, ये आपका क्या है त्रिभुज का क्या है संकेत है, त्रिभुज का क्या है संकेत। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, लिखेंगे त्रिभुज के, क्वेश्चन देखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है। आंसर बाबू इसका क्या हो जाएगा, बताया है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, इसको बाबू क्या पढ़ते हैं डिग्री। तो अब यहाँ से देखिए क्या होगा, अब देखिए यहाँ कहेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो क्या बताएंगे 180 डिग्री। यहाँ से अब क्या कहते हैं क्वेश्चन बनेगा। चलिए बाबू अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 45 डिग्री, तब कोण सी का मान ज्ञात है। तो सबसे पहले बनाएंगे बाबू त्रिभुज, क्या बनाएंगे त्रिभुज, ये हमारा क्या हो गया त्रिभुज। इस त्रिभुज का क्या नाम देंगे, कह रहा त्रिभुज ए बी सी में, तो इस त्रिभुज का नाम देंगे ए बी सी। कह रहा त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 60 डिग्री, तो कोण बाबू ये हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और कोण बी कहाँ है यहाँ पर, कोण बी कितना डिग्री दिया है 45 डिग्री। तो कह रहा तब कोण यहाँ पर है सी, यानी कोण सी का क्या करना है मान ज्ञात कर। अभी आप लोगों को हम बताए थे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो लिखेंगे हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बाबू त्रिभुज में कई गो यहाँ पे कोण, कौन कौन सा कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, हम लिखेंगे यहाँ पे कोण ए प्लस योग माने क्या होता है जोड़, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। कोण ए कह रहा था, कोण ए के मान कौ डिग्री दिया है बाबू 60 डिग्री, प्लस का चिन्ह है प्लस, कोण बी का मान कितना डिग्री दिया 45 डिग्री, प्लस कोण सी का मान दिया है नहीं, यहाँ कोण सी का क्या लिखेंगे कोण सी, इसी का मान क्या करना हमको निकालना, बराबर कितना है 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री। अब यहाँ पे 60 और 45 जोड़िए, कितना हो जाएगा बाबू 105, प्लस का चिन्ह प्लस, कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे कोण यहाँ पे सी को हम क्या करेंगे बाहर कर देंगे, तो कितना होगा 180 डिग्री, प्लस में कहाँ जाएगा माइनस में 105 डिग्री। अब यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, कोण सी बराबर 180 को में से 105 घटाइए, बाहर चलेगा 10, 10 में से 5 गया क्या हो जाएगा 5, यहाँ बचा 7,
एक एक जीरो, यहाँ पे कोण सी यानी 180 में से 105 हटेंगे कितना बचेगा 75 डिग्री। हमको क्या निकालना था कोण सी का, मतलब कोण सी का मान कितना हो गया 75, और यहाँ पे कोण सी का मान कितना है 75 डिग्री, क्या हो जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे त्रिभुज बनाया है जिसका नाम दिया है पी क्यू आर, और कोण P के मान दिया है x, कोण Q के मान दिया है 2x, कोण R के मान दिया है 3x। तो कह रहा है क्वेश्चन हमारा कोण P, कोण Q और कोण R का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हम आप लोगों को बताए थे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज में तीनों कोण क्या है, कोण P है, कोण Q है और कोण क्या है R। तो लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। क्या बताया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कह रहा है यहाँ कोण P के मान कितना डिग्री दिया है x, प्लस कोण Q के मान कितना दिया है 2x, प्लस कोण R के मान कितना दिया है 3x बराबर 180 डिग्री। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब इसको x वाला को क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, x और 2x कितना हो जाएगा, एक गो x, दो गो x, तीन गो x और तीन गो x कितना हो जाएगा 6x बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ क्या करेंगे, x को हम क्या करेंगे बाहर करेंगे 180 डिग्री, ये 6 गुणा वाला कहाँ चला जाता है वो भाग यानी बट्टा में। अब ये कटेगा, क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 6 से काटिए 6 18 क्या हो जाएगा जीवन, x का मान कितना हो गया 30 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, कोण P, कोण Q और कोण R के मान। तो लिखेंगे अब कोण P बराबर कोण P क्या है हमारा x, तो x के मान कितना निकाले हैं 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखेंगे हमारा क्या निकालना है कोण Q। तो लिखेंगे कोण Q बराबर क्या मान है, कोण Q का मान कितना है 2x। तो लिखेंगे 2x बराबर 2 है तो 2 कुछ को चिन्ह गुणा चिन्ह x का मान कितना निकाले अभी 30, यहाँ पर लिख देंगे 30। अब इसको गुणा करेंगे 30 तो नहीं कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है कोण P हो गया, कोण Q हो गया। अब देखेंगे कोण R किसके बराबर है, कोण R का मान कितना है 3x, तो 3 है तो 3 कुछ को चिन्ह गुणा चिन्ह x का मान कभी कितना निकाला है 30, यहाँ पर देखेंगे 30 डिग्री बराबर 30 आई 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमारा क्या नहीं, कोण P के मान हो गया 30 डिग्री, कोण Q के मान 60, कोण R के मान 90 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम जांच करके आपको दिखाएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। जोड़िए इसको 30 60 हो जाएगा 90 90 90 180। क्या होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है, त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा आंसर में, समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, तो याद रखिए क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज। जो भी क्वेश्चन आएगा त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज रहेगा, समकोण त्रिभुज का ही यूज होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको, त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या कहता है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज का देखते हैं हमारा आकृति कैसी बनती है। ये हमारा देखिए क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या बताया, समकोण त्रिभुज में क्या बताया है, समकोण त्रिभुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। इसका नाम देंगे, इस त्रिभुज का नाम देंगे ए बी सी। ये हमने क्या बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया जिसका नाम क्या दिए ए बी सी। तो समकोण आपको पहचानेंगे कैसे, जहां पर ये खड़ी पाही बनता है और यह लेटी हुई जो रेखा होता है, लेटी हुई रेखा और खड़ी हुई रेखा किससे, यहाँ पे जो कोण बनता है यही कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री, यानी क्या होता है समकोण होता है। 90 डिग्री यानी समकोण होता है। क्या आप लोग समकोण भुजा पहचान लेंगे, समकोण। अब हम देखेंगे समकोण त्रिभुज के कुछ आकृतियों को देखेंगे। ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज बना है। समकोण त्रिभुज में एक बात याद रखिएगा, 90 डिग्री क्या बताया, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। या जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पे समकोण देखिएगा बनेगा कहाँ, क्या आप बता सकते हैं इसमें समकोण कहाँ कहाँ बने, समकोण यानी 90 डिग्री कहाँ बनेगा। तो देखिए 90 डिग्री बनाने के लिए आपको बताए थे,
पहले क्या होना चाहिए, एक खड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक खड़ा लकीर होना चाहिए, उसके बाद एक यानी क्षैतिज रेखा होना चाहिए जो इस पर टिका है। तो यहाँ पे हमारा समकोण का एगो खड़ा होना चाहिए, एगो पट होना चाहिए, और खड़ा और पट से पर जो कोण बनता है वही क्या होता है, हमारा समकोण त्रिभुज। यहाँ पर देखिए ये खड़ा है, ये क्या है, हमारा लेटी हुई रेखा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, समकोण। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। इस त्रिभुज का क्या नाम देते हैं, ए बी सी। चलिए अब बताइए इसमें कहा हमारा 90 डिग्री बनेगा। तो देखिए यहाँ बताए, ये वो खड़ा होना चाहिए, एक पट होना चाहिए, तो इसके इसी पर क्या बनेगा, हमारा 90 डिग्री कोण बनेगा। इसका कितना डिग्री कोण यहाँ पर बनेगा, 90 डिग्री। ये आपका, ये जो आपका सिंबल जो दिख रहा है, ये क्या है, ये समकोण का संकेत है, यानी समकोण है। इसका नाम क्या देते हैं, पी क्यू आर। चलिए इसमें बताइए हमारा 90 कहाँ बनेगा। यही आपको सीखना है कि जो हमारा समकोण त्रिभुज जो है, समकोण किस पर बनेगा। तो यहाँ पे समकोण देखिए, ये हमारा क्या है, एगो खड़ा। खड़ा का मतलब होता है सीधा, एकदम स्ट्रेट लाइन, यानी सीधा। ये हमारा खड़ा है, और ये वाला हमारा क्या है, पट। इस पे हमारा जो कोण बनेगा, ये हमारा क डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। इस त्रिभुज का नाम क्या होता है, एस टी यू। ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज। अब बताइए यहाँ पे समकोण कहाँ बनेगा हमारा। तो देखिए ये हमारा क्या है, खड़ा है, ये हमारा क्या है, पट। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, समकोण। तो हमने क्या देखा, वो समकोण त्रिभुज के कुछ आकृतियों को देख लिए। अब आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि 90 डिग्री कहाँ बनेगा। अब 90 डिग्री कहाँ बनेगा, तो आप लोग याद रखिएगा, एक हमारा क्या होगा, खड़ा होगा, एगो पट होगा, और उस पे जो कोण बनेगा वही हमारा कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री को ही हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत है। चलिए अब आगे देखेंगे क्या है हमारा, समकोण त्रिभुज में भुजा कितनी होती है। याद रखिएगा, वो समकोण त्रिभुज में भुजा कितनी होती है, त्रिभुज। त्रिभुज माने तीन, जिसमें क्या बताए थे, 3 गो भुजा होता है, 3 गो कोण होता है, 3 गो शीर्ष होता है। त्रिभुज में कितनी भुजा होता है, 3 गो, 3 गो कोण होता है, और 3 गो क्या होता है, शीर्ष। तो कोई पूछेगा त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज में भुजा कितनी होती है, तो आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों का, 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3। अब ये 3 गो जो होता है हमारा भुजा, उसका नाम क्या क्या है, तो नाम देखेंगे। पहले का नाम है समकोण त्रिभुज में कर्ण। कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। दूसरा का बाबू आता है हम लोग को लंब। क्या आता है, लंब, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। तीसरा का क्या होता है बाबू, हमारा आधार। क्या होता है, आधार। आधार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। तो हमने क्या देखा, वो समकोण त्रिभुज में भुजा कितनी होती है। तो समकोण त्रिभुज में भुजा कई होती है, 3। तीनों का नाम क्या क्या है, तो पहले का है कर्ण। कर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनस। दूसरा का है लंब। लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। तीसरा का क्या है, आधार। आधार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बेस। कोई दिक्कत है, समकोण त्रिभुज में भुजा कई होता है, 3 गो। तीनों का नाम देख लें, आगे बढ़। चलिए अब हम देखते हैं क्या बाबू, हम देखेंगे अब कर्ण का संकेत क्या होता है। लिखेंगे कर्ण का संकेत। कर्ण का संकेत याद रखिए, कर्ण का संकेत आपका एच होता है, लेकिन एच होगा तो कौन सा होगा, कैपिटल नहीं हो, क्या होगा, स्मॉल होगा। उसके बाद देखेंगे बाबू लंब। लंब का संकेत। लंब का संकेत। लंब का संकेत बाबू क्या होता है, पी। क्या होता है, पी। यानी लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। लंब का संकेत क्या होता है, पी। इसके बाद बाबू क्या हो जाएगा, आधार। यानी आधार का संकेत क्या हो जाएगा, बोलिए। आधार का संकेत हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा, बी। और ये सब के सब क्या होना चाहिए बाबू, हमारा स्मॉल। कोई दिक्कत है तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा आप लोगों का, ठीक है ना। क्या होता है हमारा, कर्ण का संकेत क्या होता है, एच। लंब का संकेत क्या होता है, पी। आधार का संकेत क्या होता है, बी। इसको आप लोग याद रखिए। चलिए बाबू अब हम क्या देखेंगे, समकोण त्रिभुज में भुजा का पहचान करना सीखेंगे। तो अब समकोण त्रिभुज में भुजा का पहचान करना सीखेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इस त्रिभुज का क्या नाम दे दे, ए बी सी। तो अब हम बाबू बोलेंगे यहाँ पे समकोण बताइए कहाँ बनेगा, समकोण यानी 90 डिग्री कहाँ बनेगा। तो आप लोगों को बताए थे, एक खड़ा है और ये क्या है, पट। यानी इस पे जो कोण बनता है वही हमारा क्या कहलाता है, समकोण यानी 90 डिग्री। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज यानी यहाँ है, समकोण त्रिभुज के एकदम सामने। अब यहाँ से देखेंगे तो ये दिखाई,
समकोण के जो सामने वाला भुजा होता है बाबू यही क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, कर्ण, जिसका संकेत क्या होता है, एच। वो अब यहाँ पर देखेंगे क्या बाबू, यहाँ पर मान लेते हैं हमारा क्या है, कोण यानी थीटा। कहेंगे थीटा के सामने वाला, अब यहाँ से देखेंगे तो थीटा के सामने वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला बाबू भुजा होता है लंब। क्या होता है, लंब, यानी इसका संकेत क्या होता है, पी। लंब का संकेत क्या होता है, पी, यानी पी से हो जाएगा परपेंडिकुलर। उसके बाद बाबू जो तीसरा भुजा होता है, पहले का भुजा हमने क्या देखा, कर्ण, दूसरा का भुजा यानी थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब, और लास्ट में बाबू जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, आधार। क्या हो जाता है, आधार। आधार का संकेत क्या होता है, बी, यानी 20 से क्या हो जाएगा, 20। कोई दिक्कत है इसमें? अब चलिए हम यहाँ देखते हैं फटाफट इसमें भुजा का पहचान कैसे करेंगे। ये तो अभी आप लोग सुनेंगे भुला जाएंगे। यहाँ पर चलिए लिखवा देते हैं। तो आपको क्या बताया, पहले का नंबर, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होती है। एक नंबर लिख लीजिए, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, कोष्ठ में लिख देते हैं एच होती है, तथा वे सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या पहले का कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण यानी एच होती है, तथा वे सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ से एडजेक्टिव क्वेश्चन पूछता है बाबू, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, तो कर्ण, यानी जिसका संकेत क्या होता है, एच। इसको याद रखिएगा। क्या बाबू कर्ण पहचानने में कोई दिक्कत है? तो अब यहाँ पे क्या देंगे, समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। दूसरा का नंबर देखेंगे, क्या देखेंगे बाबू, कोण, यानी ये इस पर कोण, कोण का यहाँ पर क्या दिए है, कोण यहाँ पर हमने क्या बनाया है, थीटा। क्या बनाया है, थीटा। तो लिखेंगे कोण यानी थीटा, लिखेंगे थीटा यानी कोण, थीटा यानी के सामने वाली भुजा लंब यानी पी होती है। कोई दिक्कत है? यानी अब दूसरा का याद रखिएगा, थीटा यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। यहाँ पर देखिए क्या बना है बाबू, थीटा, यानी थीटा के सामने वाला भुजा क्या होती है, लंब, यानी जिसका संकेत क्या होता है, पी। तीसरा क्या बताया है बाबू, देखिए यहाँ पे तीसरा आप लोगों को बताए थे, और लास्ट में जो बच जाता है वो क्या होता है, आधार यानी बी होता है। तो लिखेंगे लास्ट में जो बच जाता है वह भुजा आधार, आधार यानी बी हो। तीनों बाबू स्टेप को याद रखिएगा। समकोण त्रिभुज में भुजा का पहचान करना सीखे तो पहले का याद रखिएगा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण यानी एच होती है। तो समकोण यहाँ कहाँ बना है बाबू, आपका बी पर। समकोण के सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण यानी एच। दूसरा क्या लिखा है, थीटा यानी कोण के सामने वाला, सामने वाली। क्या देखिए, समकोण त्रिभुज में भुजा का पहचान करना सीखेंगे तो क्या बताया है, समकोण यानी समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। दूसरा क्या बताया, थीटा यानी कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा लंब यानी पी होती है। तो थीटा यहाँ कहा, कोण हमारा क्या बनेगा, ठो कोण, यही क्या है कोण, यानी इस पर क्या बना है, थीटा। तो कोण यानी थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब यानी पी होती है। तीसरा क्या है, वो लास्ट में जो बच जाता है वो भुजा क्या कहलाता है, आधार यानी बी होती है। तो लास्ट में जो हमारा यही बचा था, यही भुजा हमारा क्या हो जाए, आधार यानी बी हो जाए। कोई दिक्कत है इसमें तो बोलिए पहचान करने में। अब देखेंगे बाबू हम, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसका नाम देते हैं ए बी सी, और एक ये भी हम क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसका नाम देते हैं बाबू पी क्यू आर। अब इसमें आप बताइए, यहाँ पे 90 हमारा बना, क्या बना, 90, यानी समकोण बना, यानी 90 डिग्री बने। तो आपको क्या बताया है, अब यहाँ पर देते हैं थीटा। क्या देते हैं, थीटा। इस यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और यहाँ पर हम आपको क्या देते हैं, थीटा। क्या देते हैं, थीटा। तो अब यहाँ हम कहेंगे बाबू, इसकी भुजा का पहचान कीजिए। इसकी भुजा को क्या करना, पहचान, कौन लंब होगा, कौन कर्ण होगा, कौन आधार होगा। और ऐसे समकोण त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है, एगो होता है कर्ण, एगो होता है लंब, एगो क्या होता है, आधार। तो यहाँ पे हमने बताए थे पहले का। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, समकोण। समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है बाबू हमारा, समकोण के सामने वाला भुजा होता है कर्ण, जिसका संकेत होता है एच। अब यहाँ पर देखे बाबू दूसरा का स्टेप में क्या बताया है, थीटा, यानी थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, यही थीटा बना है ना, यानी थीटा के सामने वाला भुजा हमारा क्या होता है, लंब। क्या होता है, लंब, यानी क्या हो जाएगा, पी। तीसरा का स्टेप में बताए थे, लास्ट में बाबू ये भुजा देख ली, ये भुजा देख ली, तीसरा का भुजा ये बचा, लास्ट में जो बच जाता है वो क्या होता है बाबू, आपका आधार, यानी हो जाएगा बी। फिर इसमें बताइए कौन पी होगा, कौन बी होगा, कौन एच होगा।
तो चलिए यहाँ पे बना है हमारा समकोण, समकोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा हमारा कर्ण, क्या हो जाएगा कर्ण, यानी हो जाएगा एच, कर्ण का संकेत एच। यहाँ बना है थीटा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा बाबू लंब, यानी हो जाएगा हमारा पी, और लास्ट में बाबू जो बच जाता है वो क्या हो जाता है आधार यानी बी। चलिए अब अगला देखते हैं और एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए इसका बताइए नाम क्या रख दे, तो इस त्रिभुज का क्या नाम रख दे, इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं पी क्यू आर। चलिए अब बाबू हम यहाँ पे बताइए समकोण पहले बताइए कहाँ बनेगा, आप लोगों को समकोण बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, एक खड़ा है एक पट है, यहीं पे हमारा क्या बनेगा समकोण, यानी समकोण यानी 90 तो ये वो भुजा क्या होती है बाबू ये फिक्स भुजा होती है, ये समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है ये कर्ण यानी जिसका संकेत होता है एच, ये क्या होती है फिक्स भुजा होती है। और बताइए बाबू इसमें पी कौन सा होगा, बी होगा, कौन सा होगा, तो बाबू जब तक बाबू हम आपका कोण यानी थीटा नहीं देंगे तब तक आप बता नहीं सकते कि ये पी होगा कि ये बी होगा। तो इस स्थिति में वो पी या बी ये भी हो सकता है, पी या बी ये भी हो सकता है। कब ये फिक्स होगा हमारा, जब हम थीटा यानी कोण देंगे तब ये हमारा भुजा क्या होगा फिक्स होगा कि ये पी होगा और ये क्या होगा बी होगा। कोई दिक्कत है, इसको चलिए आगे देखते हैं। अब बाबू हम देखेंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय, जिस पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बाबू इसको शॉर्ट में एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीजीटी, पीजीटी, इसको याद रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीजीटी, पीजीटी। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, ये पाइथागोरस प्रमेय किस कहेंगे, वो पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए लागू होता है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछता है कोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लागू होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है, यहाँ सब्जेक्टिव फिक्स है 1 नंबर बाबू। समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा प्रमेय लागू होता है, तो याद रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय। अब देखेंगे बाबू पाइथागोरस प्रमेय का क्या देखेंगे सूत्र, देखेंगे बाबू पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, प्रमेय का सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय का क्या देखेंगे बाबू सूत्र देखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का आप लोगों का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो पाइथागोरस प्रमेय का बाबू पहले का फॉर्मूला आप लोगों का होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है बाबू लंब स्क्वायर, क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण, कर्ण का संकेत क्या होता है एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर होता है पी, यानी लंब का संकेत क्या होता है पी, यानी पी स्क्वायर प्लस आधार का संकेत क्या होता है बी, यानी बी का स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, मन करे तो हिंदी वाला फार्मूला याद रखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो आपको आसान लगे उसको याद रखिएगा। ये है बाबू एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला को याद रखिएगा, ये बहुत क्या है महत्वपूर्ण है, बहुत बार फार्मूला ये आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम आपसे पूछेंगे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बोलिए तो क्या बताएंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बाबू यहाँ से हमने क्या निकालेंगे एच निकालेंगे, क्या निकालेंगे एच, तो एच निकालेंगे तो जब भी बाबू स्क्वायर जब भी जाता है बराबर के इस बार क्या चढ़ता है रूट अंडर, एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा वो पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जब एच कहेगा तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बताइए, एच कहेगा निकालने के लिए तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, कोई दिक्कत है। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला याद रखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का संकेत होता है एच, यानी एच के स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब, लंब का आधार होता है, लंब का संकेत होता है पी, यानी पी के स्क्वायर प्लस आधार का संकेत होता है बी, यानी बी के स्क्वायर। तो याद रखिएगा एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ से एच निकालेंगे तो एच बराबर स्क्वायर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब बाबू यहाँ से हम देखेंगे क्या कर्ण का देख लिए, अब यहाँ पे कई बार अब यहाँ पे आप लोगों को 3 गो बताए थे,
समकोण त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है, एक हो गया कर्ण। दूसरा का देखेंगे, दूसरा नंबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर होता है बाबू, यानी बताए थे कर्ण हमारा क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। अब यहां से वो लंब, लंब को सूचित करते हैं पी से, यानी पी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण यानी एच, एच के स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है ना, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब यहां से हमको P चाहिए, तो P को बाहर करें तो स्क्वायर चला जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब तीसरा का फॉर्मूला देखेंगे। तीसरा का फॉर्मूला यहां देख लेते हैं, हमारा क्या है, कर्ण हो गया, लंब हो गया, अब देखेंगे आधार। क्या देखेंगे, आधार। आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। आधार, आधार यानी आधार का संकेत क्या होता है, बी, यानी बी स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण यानी एच, एच के स्क्वायर माइनस लंब यानी पी का स्क्वायर। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, यानी बी बराबर हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा तो चढ़ेगा वो रूट अंडर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर। अब यहां देखिए बाबू, हमने क्या देखा, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र देखा। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला आप लोगों को याद किसको किसको रखना, देखिए ये वो फॉर्मूला आप लोगों को इसको याद रखना। पाइथागोरस प्रमेय में एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद किसको किसको करना, टिक कर देते हैं, इसको याद रखिएगा। दूसरा का फॉर्मूला इसको याद रखिएगा बाबू, एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम कहेंगे वो पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा, पी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद बाबू इसको याद रखिएगा, बी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी ये हमारा कोई वो फॉर्मूला हुआ, ये 1 नंबर, 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय में सूत्र कोई को याद रखिएगा, 4 को फॉर्मूला याद रखिएगा। इससे आप लोग क्या हो जाएगा, सारा सवाल इसी फॉर्मूला से आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, आप लोग को याद क्या रखना है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब का सब क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है ये। उसके बाद याद रखना एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब ये कैसे याद होगा, देखिए आपको बताए क्या थे, एच, एच क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। एच क्या होता है, बड़ी भुजा है। क्या है, बड़ी भुजा है। तो अब हम कहेंगे जब भी बड़ी भुजा निकालते हैं तो छोटी भुजा को क्या करते हैं, योग करते हैं। यही देखिए हमने क्या किया है, एच स्क्वायर बराबर क्या किया, दो हमारा पी है और क्या आधार, ये जो दोनों क्या छोटी भुजा है, इस दोनों को जोड़ दिए तो ये हमारा क्या निकल गया, बड़ी भुजा। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद बाबू हमारा क्या है, पी। छोटी भुजा निकालना है तो छोटी भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटा देते हैं। तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ बी फिर से क्या है, छोटी भुजा, तो जहां पे छोटी भुजा वहां पर क्या है, दोनों पर माइनस है, और बड़े भुजा में क्या है, प्लस है। कोई दिक्कत है, चलिए आगे। चलिए अब क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है और ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो एसी ज्ञात है। सबसे पहले बाबू हम क्या बनाएंगे, इसका क्या निकालेंगे, हल। हल में कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम देंगे ए बी सी। क्या देंगे, ए बी सी। लेकिन यहाँ देखिए लिखने से पहले आप लोग याद रखिए किस पर 90 डिग्री बना रहा है, बी पर। या हमारा 90 कहाँ बनेगा, यहाँ पे, तो इसका नाम क्या देंगे, बी। तो ये हो जाएगा हमारा ए, ये क्या हो जाएगा सी। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज क्या बना दिए, ए बी सी। अब इसमें क्या दिया, एबीसी में कोण बी बराबर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। ए बी बराबर कितना दिया, 3। ये हमारा क्या है, ए बी बराबर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। बीसी बराबर कितना हो गया हमारा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन कह रहा है, एसी ज्ञात करें। ये हमारा एसी, एसी क्या करना है, ज्ञात करना। तो अब बनाने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताए थे समकोण त्रिभुज में भुजा का पहचान करेंगे। तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है बाबू, एच। क्या होता है, एच। यानी इसमें हमको क्या निकालना है, एच निकालना है। क्या निकालना है, एच। एच कैसे निकलता है बताए थे, एच कैसे निकलेगा, हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे हमारा त्रिभुज का क्या नाम है, लिखेंगे त्रिभुज
ए बी सी में, ए बी सी में कौन सा प्रमेय लेगा? पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से एच का फॉर्मूला क्या होता बताए थे अभी आप लोगों को। एच बराबर बताए थे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, रूट अंडर है तो रूट अंडर पी। बताए थे बाबू जब तक थीटा नहीं देंगे तब तक आप पी भी बता नहीं सकते। बताए थे पी किसी को मान सकते हैं, मन करे तो पी इसको मानिए, मन करे तो पी इसको मानिए। पी बी में किसी को मान सकते हैं, तो पी के हम किसको मान ले? 3 को, यानी पी हमारा हो जाएगा 3, यानी 3 के स्क्वायर प्लस बी कितना हो जाएगा? 4, 4 का स्क्वायर। रूट अंडर है रूट अंडर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। रूट अंडर 16 9 कितना हो जाएगा? 25। 25 के अब बाबू वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। यानी ये क्या हो जाएगा? आंसर, यानी एच का मान हमारा कितना आ गया बाबू? 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे आया बाबू रूट 25। रूट 25 का वर्गमूल कितना है? 5। अब हम देखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय देख लिया। अब देखेंगे रूट से बाहर निकालना सीखे, रूट से बाहर निकालना सीखे, बाहर, रूट से बाहर निकालना सीखे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं आप लोगों का रूट अंडर 8, रूट अंडर 8। रूट से बाहर इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए रूट, सबसे पहले रूट 8 का क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कटेगा वो 2 से, 2 चौक 8, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, फिर से 2 से कटेगा 2 एकम 2, ठीक है ना? 2 एकम 2। अब यहाँ इसको गुणनफल में सजाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 बताए है रूट से बाहर निकालने के लिए। जिसका जोड़ा लगेगा उसको रूट के बाहर लिखेंगे। दो दो का दो कई गो है? 2 गो, तो इसको कई गो लिखेंगे? 1 गो। इसका जोड़ा लगा तो इसको बाहर लिखेंगे, इसका जोड़ा लगा नहीं तो इसको किसको लिखेंगे? रूट के अंदर भरेंगे। तो रूट 8 को अगर तोड़ेंगे यानी रूट 8 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा? 2 रूट 2। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे रूट अंडर 16 का निकालिए। 16 का क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 2 से तोड़ेंगे, 2 से 2 8 है 16, 2 से 2 चौको 8, फिर से 2 से 2 दूनी 4, फिर से 2 से 2 एकम 2। अब इसको गुणनफल में सजाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 गो है तो 1 गो, 2 2 गो है तो 1 गो, 2 दूनी 4, यानी इसमें जोड़ा लग गया तो इसको क्या लिखते हैं? बाहर लिखेंगे, यानी 16 को रूट से बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते, थर्ड नंबर कहेंगे रूट अंडर 20, रूट अंडर 20। 20 को निकालिए बाबू, ये 2 से कटेगा, 2 दहा में 20, 2 से 2 पचे 10, फिर से 5 से 5 कम 5, ठीक है ना? अब इसको लिखेंगे गुणनफल में, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 कई गो है? 2 गो, तो 2 बाहर निकाल देंगे और 5 का जोड़ा लग रहा है तो इसको किसके अंदर रखेंगे? रूट के अंदर रखेंगे। तो रूट 20 का अगर रूट 20 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या निकलेगा? निकल कर आया हमारा 2 रूट 5। यहाँ पर लिख देंगे बाबू 2 रूट 5। कोई दिक्कत है? रूट से बाहर निकालेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे क्वेश्चन हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। चलिए क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, बी पर बनाया है समकोण, सी पर बनाया है थीटा। ए सी के मान दिया है 13, बी सी के मान दिया है 12, कह रहा ए बी बराबर हुआ है। तो सबसे पहले बाबू हम इसमें क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं? भुजा का पहचान करेंगे। बताए थे आप लोगों को समकोण, समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? एच। क्या होता है? एच। थीटा के सामने वाला भुजा क्या बताए थे? पी। और लास्ट में जो बच जाता है क्या हो जाता है? आधार यानी बी। कोई दिक्कत है भुजा का पहचान करना है? चलिए अब यहाँ क्या निकालना है? पी। तो पी के आप लोगों को फार्मूला बताए थे। पी का फार्मूला क्या बताए थे आप लोगों को? बोलिए। सबसे पहले देखेंगे इस त्रिभुज का क्या नाम है। तो त्रिभुज का नाम क्या है? वो हमारा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ए बी सी में क्या निकालना है बाबू? पी। लिखेंगे पी का फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को क्या होता है? पी बराबर रूट अंडर, पी क्या है? छोटी भुजा है, यानी क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर। बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटा देगा नहीं बी स्क्वायर, यानी पी के फॉर्मूला बताए थे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर का चिन्ह बराबर रूट अंडर है रूट अंडर एच। एच के मान कितना है बाबू? 13। तो हो जाएगा 13 के स्क्वायर माइनस बी, बी के मान कितना है? 12, यानी हो जाएगा 12 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर है रूट अंडर 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 13 कितना हो जाएगा? 169।
माइनस 12 का स्क्वायर 144 रूट अंडर 169 में से 144 गया कितना बचेगा 25, 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, इसका भी आंसर कितना आया 5। तो हम कहेंगे पी के मान कितना आ गया बाबू 5, तो ये वाला भुजा कितना हो जाएगा 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अब क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या दिया, त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, जिसमें दिया है क्यू आर बराबर 3, पी आर बराबर 5, पी क्यू निकालना। तो सबसे पहले वो इसमें क्या करेंगे, भुजा का पहचान करेंगे। यहाँ पर क्या बना समकोण, समकोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा एच, ठीक है ना। यहाँ बना थीटा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या बताया है पी, और लास्ट में जो बच जाता है क्या हो जाता है बी। इस त्रिभुज का क्या नाम है पी क्यू आर। तो लिखेंगे बाबू त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या निकालना है बाबू बी। तब बी के फार्मूला क्या बताए थे, बी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या होता है पी स्क्वायर, बराबर का चिन्ह बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर। एच के मान कितना है 5, तो हो जाएगा वो 5 का स्क्वायर माइनस पी, पी के मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर रूट अंडर 25 को में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 16, 16 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा वो 4, यानी हमारा क्या हो गया बी के मान कितना निकलेगा 4, तो ये हमारा भुजा कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में।